हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चंस को मैंने बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है, और ये तीनों कैटेगरी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर पर बेस्ड है, यानी कि ये जो डिवीजन है ये मैंने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग किया है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, फर्स्ट कैटेगरी, इट मीन्स सबसे पहली कैटेगरी जो आती है उसमें जो है उसमें हमें डिनोमिनेटर्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, एज यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। ओके, जो दूसरी कैटेगरी होगी उसमें हमें डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और हाँ, इन दोनों ही कैटेगरी में जो न्यूमरेटर होगा वो 1 होगा। और जो थर्ड कैटेगरी होगी, दैट इज थर्ड कैटेगरी, उसमें क्या होगा, उसमें हम क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में ये भी हो सकती है और ये भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पर केस न्यूमरेटर के साथ चेंज, यानी कि यहाँ पर न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन होगा उस वेरिएबल में जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में यूज किया जाएगा, यानी कि x के फॉर्म में हमें एक लीनियर इक्वेशन न्यूमरेटर में दी गई होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी को सॉल्व करने का मेथड देखते हैं कि आखिर हम लोग फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हमें हमेशा कुछ इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि 1/√1 + 4x² और 1/√1 - x² और 1/√16 + x² और 1/√अंडर रूट के बिना भी हो सकते हैं, जैसे कि 4, चलो इसमें कुछ अलग लेते हैं, x² - 4 या फिर 1/x² + 9, इस तरीके से कोई भी फॉर्म हो सकती है। ओके, रूट हो भी सकता है डिनोमिनेटर में, रूट नहीं भी हो सकता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आखिर मैंने सॉल्व करने की पिछली वीडियो में तो बताया था कि जब मैंने इनके जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया था, जैसे उसको सॉल्व किया जाता है वैसे यहाँ पे भी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे भी जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करेंगे 2x = tan θ और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो ये होगा, जब हम लोग इसका tan θ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा tan² θ, यहाँ पर dx की जगह आ जाएगा, sec² θ/2 dθ। ओके, sec² θ/2 dθ, यानी कि sec² θ dθ और 1/2, यहाँ पर इसको i मान लिया, यहाँ पर भी इसको i मान लिया। ओके, और फिर अब हम लोग इसको यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर sec² θ/sec θ dθ, sec² θ/sec θ कैंसिल होकर sec θ बचेगा, और उसके बाद यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो हो जाएगी log sec θ + tan θ + c, और अब हम लोग यहाँ पर tan θ की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि इसको वापस x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो sec θ 1 + tan² θ होता है, यानी कि 1 + 4x², और tan θ 2x आ जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये तो थे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। अरे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड, वो सब एज यूजुअल वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, या फिर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व किए जाते हैं। ओके, और एक और लॉजिक है कि अगर आप इनके फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूला हैं अगर आप उनको लर्न कर सकते हैं, अगर आप उनको मेमोराइज कर सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स है। अगर लॉन्ग में है तो आपको सॉल्व करना होगा, अगर शॉर्ट में है तो आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हैं, और अगर एमसीक्यू में है तो आपको जल्दी करना होगा। तो आप प्रैक्टिस से अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, और अगर मेमोराइज किया है तो ये इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अब दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमें
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म दी गई होगी। ओके ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो सकता है 1/√x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, या फिर डिनोमिनेटर में हो सकता है 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, या फिर हो सकता है 1/x स्क्वायर माइनस 4x, इतना भी हो सकता है, जरूरी नहीं इतना भी हो सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले तो हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब है जो x का टर्म है वो एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेशन कर लेगा, उसके साथ मतलब उसके स्क्वायर के साथ जब करेंगे उसके साथ एक कांस्टेंट जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया गया है। अभी अगर इसको चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे नहीं मतलब ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2। ओके, तो ये एक ऐसी फॉर्म बन गई। उसके बाद जैसे कि अगर कुछ फॉर्म्स हमें दी गई हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को पता है, अच्छा इसमें एडअप कैसे करेंगे, तो एडअप करने के लिए जितना भी यहाँ पे नंबर दिया गया है उसको हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी उसका रिजल्टेंट वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे 2 आई, और फिर अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो जो स्क्वायर आएगा उतना ही यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है जैसे माइनस में दिया गया तो ये एक a माइनस बी का स्क्वायर बन सकता है। अगर x पॉजिटिव दिया गया होता तो वो a प्लस बी का स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये तो थी दूसरी फॉर्म। अच्छा, और फॉर्म्स कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अब हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सबसे पहले जो लीनियर टर्म यानी कि x के साथ जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया गया होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो वो 2 आएगा, यानी कि जो भी आएगा उसका फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर होगा 4, और फिर इसको हम लोग एक बार एडअप करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, और यहाँ पे प्लस 2। अब ये जो है एक एज यूजुअल फॉर्म बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2 वैल्यू आ जाएगी। ओके, और जैसे ये फॉर्म दी गई तो इसमें भी हमें यही करना है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इस बार कुछ है और एग्जाम्पल ले लेते, मैंने 4x से ज़्यादा बता दिया, तो जैसे इस बार हम लोग ले लेते हैं 7x। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 7x के केस में हम लोग ये करेंगे कि 7 हमें डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट दिया गया है x का, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता है तो इसका एज यूजुअल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा 49/4। अब इस 49/4 को हम लोग यहाँ पर एडअप करेंगे और उतना ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी x माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, और जो ये स्क्वायर बनेगा वो होगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हर बार एक परफेक्ट स्क्वायर 7/2 या 4/2 या 2 का ही स्क्वायर बने, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे अंडर रूट 2 भी कभी हो सकता है, या 2 की पावर 1/4 भी हो सकता है, या 3 की पावर 1/2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस गेम। ओके, तो ये तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आगे कैसे करेंगे, आगे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट कैटेगरी में किया था वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब जो थर्ड फॉर्म है, आखिर इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कुछ इस तरीके से px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। या तो इसके लिए हमें टीचर्स गलत नहीं बताएंगे, पेपर में सॉल्व करने का तरीका सही बताएंगे, लेकिन जनरली वो बहुत ही उसके रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट दिया गया है तो कोई अलग रूल लगाते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन से निकालते हैं, और अगर कहीं दूसरा रूल को दिया गया, अंडर रूट नहीं दिया गया तो कुछ अलग तरीके से, अगर ऊपर px प्लस क्यू दिया गया, px माइनस क्यू दिया गया है, हर एक का एक अलग अलग मेथड है इसमें। ओके, और जो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ थोड़ा सिंपल है, मतलब समझाने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं आपको कोई रूल नहीं बताने वाला हूँ, सेट ऑफ रूल या कोई प्रोटोकॉल। ओके, तो इसमें करेंगे ऐसे कि जैसे हम एग्जाम्पल के थोड़ा समझते हैं।
सबसे पहले सिंपल एग्जांपल, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन। जैसे हमें दिया गया x+2 और नीचे दिया गया है x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, इतना हमें दिया गया। अब हमें करना क्या होगा कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप एक रफ पेज पे यानी कि कॉपी के या पेपर के रफ पेज पे या फिर साइड में भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कर लें जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया हो। ध्यान रहे सिर्फ ये टर्म, ना कि अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट का भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा x² प्लस 6x प्लस 3, मतलब करना है इसका, तो आएगा 2x प्लस 6। और जब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करिएगा तो कांस्टेंट टर्म कॉमन भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, या फिर कुछ कांस्टेंट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो जैसे अगर कांस्टेंट सिर्फ सिंपली x+2 दिया गया तो हम लोगों का केस होगा कि हम लोगों को x+2 से x+3 बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग जाहिर सी बात है कुछ एड अप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कांस्टेंट के साथ। ध्यान रखिए सिर्फ कांस्टेंट के साथ जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है सब कांस्टेंट के साथ होगा, और जितना भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो हम लोग सब x के साथ करेंगे। जितना भी गेम है वो सब हम लोग x के साथ खेलेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। कांस्टेंट के साथ सिर्फ हम लोग एड अप और सब्ट्रैक्ट अप करेंगे। ओके, तो अभी इसके साथ हम लोग बनाते हैं, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा x+3 और ये -1, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और अब ये आ गया √x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, अब ये हमारा कुछ इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, यानी कि वो फंक्शन, वो जितना भी पार्ट होगा न्यूमरेटर में जो कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसको अलग कर देंगे, और बाकी जितना भी कांस्टेंट टर्म बचेगा उसको हम लोग एक अलग कर देंगे सब्ट्रैक्शन के थ्रू। सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी हो, तो यहाँ पे हो जाएगा dx बाई √x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, तो अब इसको ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे x² प्लस 6x इज इक्वल टू, अब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे इसको u, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। 2x प्लस 3 dx आ जाएगा और ये आ जाएगा du, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी du/2। ओके, इसकी वैल्यू आएगी du/2, और तो ये हो जाएगा ऊपर du/2 बाहर आ गया और नीचे √u आ गया, यानी u की पावर -1/2, जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। और ये इसको हम लोग फिर से परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अब 6 का यहाँ पे हाफ करेंगे यानी कि 3, और इसका स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 ऐड अप कर देंगे, तो 9 ऐड किया तो 9 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो +3 था -9, इस तरीके से हो गया। और अब ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से फॉर्म, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 - 9 यानी कि -6, और इसको हम लोग -6 को ले सकते हैं -√6 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने बताया था हर बार परफेक्ट स्क्वायर मिलना आवश्यकता मतलब ज़रूरी नहीं है, तो हम लोग √√ का स्क्वायर कर लेंगे। 1/4 दिया गया होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, वी कैन डू एनीथिंग। ओके, तो ये फॉर्म बन गई, और एक फॉर्म हमारे पास आ गई du/√u। अब हम लोग सिंपली हम लोग सिर्फ इतना सा काम करना है कि अब हम लोग को दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है, जो कि स्टैंडर्ड मेथड जो मैंने आपको बताए थे उनसे सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और एट द लास्ट आप एक उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड अप कर देंगे। ओके, तो ये तो था सबसे पहला, मतलब इसमें सबसे सिंपल फॉर्म। अब थोड़ा और इससे बेहतर फॉर्म में चलते हैं, तो उसको भी हम लोग इसी क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, उसको भी इसी क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन ही चेंज करेंगे। जैसे अब अगर हमें दिया गया होता है यहाँ पे 7x प्लस 2, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो 7x प्लस 2 दिया गया है और हमें लाना है। चलिए इसको दो पार्ट में बनाते हैं। पहले से एक तरफ 6x प्लस 2 और दूसरी कंडीशन होगी 7x प्लस 2। ठीक है, ओके, तो 6x प्लस 2 के साथ हम लोग क्या करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग, मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हम लोग जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया होगा उसका सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएट कर लेंगे उसको। तो ये आएगा 2x प्लस 6। ओके, और अब हम लोग इसको कर सकते हैं 2 कॉमन लेके x प्लस 3 एड अप कर दें, तो एटलीस्ट इसके डिफरेंशिएशन में x प्लस 3 हमें मिलना चाहिए।
2 तो कांस्टेंट है, वो तो डिवाइड या कुछ एडिशन मतलब डिवाइड या होगा या मल्टीप्लाई होगा, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रल के। अंदर जो रहेगा वो सिर्फ x+3 रहना चाहिए, जिससे कि जब हम इसको कुछ लेट करें तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो उसका डेरिवेटिव ऑब्टेन हो जाए और दूसरी तरफ कुछ कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हाँ, दो तरीके हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं 2x+6 बन रहा है, तो 2x, चलिए 2x नहीं बनाते, 6 को ही लिखते हैं 6। अब जो भी x दिया गया है उसको हम लोग ये बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। नंबर लिखा है एज इट इज लिखा रहेगा कोफिशिएंट, और x जो है x को x+3 बनाते हैं। तो x को x+3 बनाने के लिए हमें उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये यही रहे इसके लिए हमें -3 करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल चेंज कैंसिल, मतलब ओवरऑल कोई भी चेंज इस पर नहीं पड़ेगा। एज यूजुअल यही लिखा है। और अब ये हो गया x² + 6x+3 और dx। ओके, और ये एज यूजुअल एज इट इज ऐसा ही रहेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इतना पार्ट अलग कर देंगे, यानी कि 6x+3 जो डेरिवेटिव, यानी कि जो नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा वो पार्ट अलग कर देंगे। पहले यहीं पे लिखेंगे, तो -6 और 3 18 + 2 dx। अब -18 और प्लस का 2 यानी कि -16, तो 6x+3 -16 अपॉन √x² + 6x+3 और ये dx आ गया। ओके, और फिर से अब हम लोग इसको अलग कर देंगे, तो 6 बाहर आ जाएगा, x+3 अंदर रह जाएगा, √x² + 6x+3 रह जाएगा d, और इसके साथ dx, और माइनस का 16 एक कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, dx अपॉन √x² + 6x+3 ये दिया। ओके, अभी उसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट इज हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो एक बार शायद आपको ना दिख रहा, रोशनी नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बोर्ड को पास कर देता हूँ। आप ऐसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। ओके, और हाँ इतना ही। तो ये तो थी एक, और जिसमें हमें यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर दिया गया था। ठीक है, अब और ये केस ऐसा भी था कि जिसमें हमारे पास क्या था, कि जिसमें हमारे पास सिंपल सिर्फ x आया था, यानी कि x+3, लेकिन कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर हमारे पास कॉमन कुछ ना हो, जैसे कि वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, इस केस में भी हम लोग यही करेंगे, क्यों हम लोग इसको अलग केस माने, इसमें भी हम लोग यही करेंगे। x जैसे 7x+2 दिया गया है, सॉरी 7x+2 दिया गया है, तो इसमें भी हम लोग x को क्या बनाना है, x+3, तो x+3 इसको लिख लिया, जैसा बनाना वैसा लिख लिया, लेकिन ये एज इट इज यूजुअल है, इसके लिए हमें कुछ इसको इसमें से 3 माइनस भी करना होगा, जिससे ये एज यूजुअल यही लिखा रहेगा। ओके, और +2 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग इसको जैसे ही अलग अलग करेंगे, एक मिनट, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे हमें ये दिया गया है, और अब हम लोग इसको एज इट इज एज यूजुअल फिर से कन्वर्ट कर देंगे, x+3 - 7 321 + 2 और 7x+3 और माइनस यहाँ पे 19 आ जाएगा। ओके, ठीक है, और अब हमें उसके बाद अब एक और तरीके की फॉर्म आती है, जिसमें हमारे पास जैसे कि दिया गया होगा ऊपर, ऊपर नहीं, ऐसा हो सकता है ऊपर ना हो, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि ये तीसरी फॉर्म है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो डेरिवेटिव करने में, जैसे x² + 7x+3। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये था, और ऊपर हमें 6x+2 यही दिया जाएगा। हाँ, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि x² + 7x+3 दिया गया है, इसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2x + 7। अब जैसा कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें भी हमें दोनों केस समझने होंगे, दोनों केस यहाँ पे थोड़े से डिफर करेंगे। तो 2x + 7, अब जैसा कि 6x का केस है, तो देखो हमें 2x भी चाहिए यहाँ पे, ना कि 2x चाहिए है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होगी, 2 कॉमन नहीं है इस बार, तो हम लोग x में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि x में 7 ऐड कर देंगे। तो इसके लिए तरीके जो सिंपल, मतलब एक तरीका जो हर एक तरीके से वैलिड है, उसके लिए क्या है कि x को पहले तो हम लोग वो बनाएंगे जो इसके साथ कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई है। उसके लिए हमें क्या कराना होगा, जैसे यहाँ पे 6x+2 दिया गया है, तो यहाँ पे x के साथ 2 है, हमें भी यहाँ पे x के साथ 2 चाहिए होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे। केस ऐसा भी आप सोच सकते थे कि
ऐसा भी कुछ केस बन सकता है शायद, ऐसा भी कुछ यहाँ पे केस बन सकता है कि 2x+2 कर दिया और 4x कर दिया। क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत ये है कि जो 4x होगा इस पे भी x है, और फिर जब आप करेंगे तो वो एक परफेक्ट फॉर्म नहीं बनेगी। यानी कि अगर 1/x², मतलब जब तक हमें न्यूमरेटर में 1 नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं, जो भी सब्स्टिट्यूशन यानी कि x² + a² x² - a² जो फॉर्म थी वो नहीं बनेगी, और उसे हटाने के लिए ही हमें एक बार इसका डेरिवेटिव करके x को उस डेरिवेटिव के साथ ही भेज देना है। ठीक है, तो ऐसा इसमें होगा। और जैसे कि यहाँ पे 6x+2 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में दिया गया हम उसको बनाने के लिए x के साथ उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एज यूजुअल रखने के लिए। ओके, और फिर यहाँ पे +2 एज इट इज, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तो चूंकि कट जाएगा तो 3 और 2x। अब जो भी अंदर यहाँ पे एडिशन है वो हम लोग एज इट इज वैसे ही कराएंगे कि +7 और -7 जो भी यहाँ पे उसका एडिशन करा देंगे और उतना ही सब्ट्रैक्शन। और अभी हो जाएगा 6x हमें चाहिए नहीं है इस बार, तो 3 2x + 7 -3 7 21 +2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 of 2x + 7 -19, इस तरीके से। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें 7x+2 के केस में, तो अब यहाँ पे तो 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते थे कि 3 और ये 2x लिखा है, अभी 2x बन गया। ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पे 2x नहीं बनेगा, तो हम लोग, इसलिए मैंने जनरल केस बताया था, हम लोग इसको वही बनाएंगे जो ये यहाँ पे है। पहले तो वेरिएबल टर्म उस तरीके से बनाएंगे, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड ऑफ सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना है। तो 7/2 2x + 2। अब यहाँ पे हमें जो दिया गया वही नंबर ऐड ऑफ कर देंगे और वही सब्ट्रैक्ट ऑफ कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 7/2 2x + 7 -7 + 2। ओके, और ये आ जाएगा 14 में से ही नहीं है, तो ऐसा करेंगे ही नहीं। 2x + 7 -7 7 49/2 + 2। ओके, 2 2 4 -49 -45/2 और 7/2 एंड 2x + 7। ओके, ये था केस। अच्छा, ये जनरल केस था, और भी हो सकते हैं, इससे जरूरी नहीं कि हर बार यही हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हो सकता था ऐसा कुछ, मोस्टली आपको x² के केस ही मिलेंगे। और अगर जब आपको जैसे कभी अगर यहाँ पे केस मिल जाए 3x² + 7x + 3, इस तरीके से भी डेनोमिनेटर मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से डेनोमिनेटर नहीं मिल सकते हैं, इस तरीके से भी डेनोमिनेटर मिल सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि हमें इसमें करने के लिए पहले हम लोग x² को सिंगल, मतलब x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। x² के जितना कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 3 है, 3 को हटाना है तो 3 कॉमन लेंगे, x² + 7/3x + 1। ओके, अब वही काम करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। जो भी यहाँ पर नंबर है उसका हाफ, यानी 7/3 का हाफ 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ठीक है। तो ये आएगा 7/6। अब 7/6 आया तो 7/6 का स्क्वायर हम लोग एड अप कर देंगे और उतना ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये 1 एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बन जाएगा x + 7 किसका 6 का 7/6 का होल अप स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 49/36 -49/36 + 1। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो आएगा उसको उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, या फिर ना भी कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 एज अ, तो इंटीग्रल के बाहर ही निकल जाएगा इसमें से। अगर अंडर रूट होगा तो अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट नहीं है तो 3 निकल जाएगा। तो यही था पूरा लॉजिक इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एक्सरसाइज 7.4 को कैसे सॉल्व करेंगे। जनरली इसमें हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो अगर आप कभी बुक से भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से या फिर किसी भी बुक से, तो उसमें आपको जो दिया गया होता है बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स दिए गए होते हैं। जैसे कि अगर px + q होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हमें बहुत टाइम टेकन होता है। ये तरीके में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपली आसान तरीका है। और अगर कभी भी आप मेरी वीडियो देखें और अगर आपको उस समय ये ना समझ में आया हो, तो मैं आपके लिए उस समय भी फिर से ये वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो में तो आप मुझे कृपया कमेंट करें, मैं उस दिक्कत को मैं उसका आंसर आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आई है तो जब भी आप देखेंगे मैं आपके लिए फिर से ये दूसरी वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूँगा।
और मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप सभी का। अगर आपको समझ में आएगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।